जो इसराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है उसके संदर्भ में यूएन राइट ऑफिस का आज स्टेटमेंट आया। उसने कहा है कि कल के दिन जो गाजा में जर्नलिस्टों के ऊपर हमला किया था जिसमें 2 जर्नलिस्ट मारे गए थे, तो उसी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट आया और कहा गया है कि कल के जो अटैक है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिसने ये स्ट्राइक किया उसको सज़ा होनी चाहिए। कल के दिन जो साउथ गाजा में ये हमला हुआ था और इसराइल ने इसको किया था, इसमें 2 पत्रकार, जो एक अल जज़ीरा के साथ था जुड़ा हुआ, दूसरा एएफपी के साथ जुड़ा हुआ था, तो दोनों की मौत हो गई थी और उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति, उसकी हालत अभी गंभीर चल रही है। तो अभी तक जर्नलिस्टों की बात की जाए तो गाजा में 79 लोगों की 79 जर्नलिस्टों की मौत हो चुकी है अभी तक गाजा के अंदर। और जैसे कि कल का जो हमजा था जो अल जज़ीरा में काम कर रहा था, उसकी जब मौत हुई थी तो उसके जो पिताजी थे वो अल जज़ीरा के चीफ ऑफिस के ब्यूरो चीफ है। तो वहाँ पर जब उनके पिताजी ने अपने बेटे का शव देखा तो काफ़ी उन्होंने इमोशनल बात की थी वहाँ पर। जो उनके पिताजी के लिए इस समय काफ़ी दुख वाला समय है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को तो खोया, साथ में पिछले कुछ अटैक में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने नाती को भी खो दिया था। तो इस तरह से जो पत्रकारों के लिए काम करना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है इस इलाके में। इसराइल के जो पीएम है और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट आज जारी किया है और जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो लड़ाई है गाजा में ये काफ़ी लंबी चलने वाली है। उनका कहना है कि ये जो लड़ाई है इसमें चाहे वो साउथ का इलाका हो, जो अभी साउथ का कहने का मतलब है गाजा वाला इलाका हो, या फिर नॉर्थ का इलाका, नॉर्थ का मतलब लेबनान, तो इन दोनों जो फ्रंट है दोनों में लड़ाई लंबी समय तक चल सकती है। और इनका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ऐसे मौके में है जब कल के दिन एंथनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचने वाले हैं और उन्होंने इसराइल की सरकार के साथ बात करना है। तो हो सकता है कि इसराइल की सरकार ने मीडिया में जब स्टेटमेंट जारी किया है तो बताना चाहती है ब्लिंकन को कि ब्लिंकन जो भी बात करना है वो कम से कम इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी इसराइल, जैसे कि वो जो लड़ाई है उसकी उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। यानी कि अमेरिका के कहने में इसराइल लड़ाई बंद नहीं करेगा। अभी जो ब्लिंकन की विजिट है वो मिडिल ईस्ट में देशों में यात्रा कर रहे। कल वो जॉर्डन पहुँचे थे, जॉर्डन के बाद वो कतर गए थे और आज वो यूएई और सऊदी अरेबिया में गए। तो ब्लिंकन की कोशिश ये है कि इन देशों में जाके वो कुछ काम करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ उनकी ये है कि लड़ाई जो इस समय है, जो अभी तक गाजा के इलाके तक है, उसको फैलने से रोकने का ये काम कर रहे हैं। साथ में ये दूसरा काम ये कर रहे हैं कि जो गाजा की स्थिति हमास के ख़त्म होने के बाद किस तरह से होगी और उसमें कौन सा देश उसमें रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगा, उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं और सभी देशों को मना रहे हैं। साथ में तीसरा काम वो ये कर रहे हैं कि जो इस समय यमन का इलाके से हौती के अटैक हो रहे रेड सी के इलाके में, उस अटैक को रोकने के लिए वो एक कोलिशन बनाना चाह रहे हैं। उस कोलिशन में वो सभी अरब देशों को लाना चाह रहे हैं, तो इसलिए भी वो अरब देशों में जा रहे हैं। तो जो ब्लिंकन की कोशिश है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण उनका ये विजिट बताया जा रहा है। आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है उन्होंने स्पीच दे रहे थे चर्च में, तो स्पीच देते देते बीच में उनको टोक दिया प्रोटेस्टरों ने और प्रोटेस्टर ये प्रो फिलिस्तीन नारे लगा रहे थे। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी वेस्ट बैंक के इलाके में जा रखी है और वेस्ट बैंक के इलाके में आज वो बसेलम एक शहर है वहाँ पर वो गई है। और ये जो शहर है यहाँ पर सेटलर वायलेंस काफ़ी हुआ है कुछ दिनों से। सेटलर वायलेंस यानी जो इसराइल के लोग हैं यहाँ पर फ़िलिस्तीन लोगों की ज़मीन को हड़प रहे। तो आज जो ये फॉरेन मिनिस्टर गई थी तो इन्होंने जो सेटलर वायलेंस की जो घटनाएं हैं उनके बारे में पता लगाया और साथ में इन्होंने कुछ फ़िलिस्तीन किसानों के साथ भी बातचीत की जिनकी ज़मीन सेटलर लोगों ने छीन ली थी।